नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे पुलवामा के बाद कैसे बदल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समीकरण। क्या अकेला पड़ गया है पाकिस्तान? और ट्रंप किम के बीच शिखर वार्ता का क्या हुआ अंजाम? इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे एक चूहे को बचाने की कोशिश। तो इस सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय हलचलों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। भारत और पाक के बीच जब कोई मसला खड़ा होता था तो दुनिया के देश दो हिस्सों में बंट जाते थे। कुछ भारत के साथ खड़े होते थे, कुछ पाकिस्तान का साथ देते थे। लेकिन पुलवामा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। पुलवामा के बाद दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 14 फरवरी की घटना की पहले सभी ने आलोचना की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का भरोसा दिलाया। और अब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया है। बुधवार को दिए गए प्रस्ताव में इन देशों ने 15 सदस्यीय सुरक्षा प्रतिबंध समिति से अजहर की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है। समिति के सामने दिए गए प्रस्ताव में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि मसूद अजहर ने ही भारत के जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को किए गए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में यह चौथा मौका है जब यूएन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले 2009 और 2016 में भारत ने यूएन की सेक्शन कमेटी 1267 में अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। यही आतंकी सरगना पठानकोट वायुसैनिक हवाई अड्डे पर जनवरी 2016 में हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। भारत अरसे से मसूद अजहर पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ होने की वजह से वो हर बार बच निकलता है। अभी भी देखना होगा कि सुरक्षा परिषद में चीन का रुख क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, ये चीन के रुख पर निर्भर करेगा। वीटो पावर वाला चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और कई बार मसूद के खिलाफ लाए गए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर वीटो कर चुका है। चीन ने पुलवामा घटना में पहले जैश ए मोहम्मद को नामजद करते हुए जारी बयान को तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वह भी शायद दुनिया का मिजाज समझ चुका है। इसलिए पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन पहुंचकर दुनिया को भारत की स्थिति से अवगत कराया, तो रूस, भारत और चीन ने मिलकर आतंकवाद के खात्मे को लेकर नीतिगत समन्वय पर सहमति जताई। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर सहमति जताई है कि आतंकवादियों और इसे बढ़ावा देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमारे बीच सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ नीतिगत समन्वय और व्यवहारिक सहयोग के आधार पर साथ मिलकर काम करने की सहमति बनी है। खास तौर पर जहां आतंकवाद और चरमपंथ पनप रहा है, उन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है। चीनी विदेश मंत्री के इस बयान को भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अकेला पड़ता जा रहा है। पुलवामा घटना की जापान ने कड़ी निंदा की है। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही जापान ने पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत भी दी। जापानी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया जब पुलवामा के बाद पैदा हुए हालात के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जापान की अपनी यात्रा टाल दी थी। कुरैशी 24 से 27 फरवरी के बीच जापान की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने जापान के विदेश मंत्री को बताया कि मौजूदा हालात के चलते वो देश छोड़कर आने में असमर्थ हैं। साथ ही उन्होंने कोनो से ये अनुरोध भी किया कि वो भारत के साथ तनाव को कम करने में मदद करें। इधर यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है। ईयू की उपाध्यक्ष फेडेरिका मोघेरिनी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की और साफ कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे। तालिबान ने भी बुधवार को ये चेतावनी दी है कि दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई का सीधा असर अफगान शांति वार्ता पर होगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी कर कहा, ऐसे संघर्ष जारी रहने से अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि तालिबान ने ऐसे वक्त पर यह बयान दिया है जब इनके नेता कतर में अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में पिछले 17 सालों से जारी लड़ाई खत्म हो सके। भारत और पाक सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। ट्रंप ने कहा है, उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होगा। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान से अच्छी खबर आएगी। उम्मीद है दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव खत्म होगा। इधर कुछ शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने भी भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गेबार्ड ने कहा,
भारत और पाकिस्तान में हमारे मित्र कृपया यह याद रखें कि परमाणु शक्तियों के तौर पर वैश्विक समुदाय के प्रति आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप युद्ध नहीं बल्कि वार्ता के जरिए मतभेद सुलझाएं। इस तरह के समय में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान ने धमकी भरी भाषा बोली, फिर शांति की पहल भी दिखलाई, लेकिन ये बात मानने तैयार नहीं है कि उसकी जमीन पर आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। विश्व बिरादरी में अकेले पड़ जाने के डर से अब उसने इस्लामिक कार्ड चलने की कोशिश भी की। पुलवामा के बाद कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने अब इस्लामिक कार्ड खेला है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों की बहुलता वाले इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC द्वारा भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को निमंत्रित किए जाने पर उसका बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को कहा था कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के विदेश मंत्री को फोन कर उन्होंने बता दिया है कि सुषमा स्वराज के बैठक में आने पर वो उसमें शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि 1 और 2 मार्च को अबू धाबी में होने वाली OIC की बैठक में पहली बार स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कुरैशी पाकिस्तान के इस्लामिक देश होने की दुहाई देकर OIC को ये धमकी दे रहे हैं। उन्होंने UAE के विदेश मंत्री के साथ ही तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावसोगलू से भी बात की और कहा कि भारत ने OIC के संस्थापक सदस्य देश पाकिस्तान पर हमला किया है। कुरैशी के मुताबिक उन्होंने UAE के विदेश मंत्री से साफ कह दिया कि अगर सुषमा स्वराज आती हैं तो वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। वैसे पुलवामा के बाद OIC ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की थी और तनाव कम करने के लिए कदम उठाने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में मध्यस्थ की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संबंध कौन सा मोड़ लेंगे ये अभी भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच दूसरी शिखर वार्ता में कोई समझौता नहीं हो पाया। वियतनाम के हनोई में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बड़ी उम्मीदों के साथ दूसरा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। हनोई रवाना होते वक्त ट्रंप ने ट्वीट कर किम के साथ बातचीत सफल होने की बात कही थी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि पूरी तरह से परमाणु हथियार खत्म करने के बाद उत्तर कोरिया तेजी से आर्थिक शक्ति का केंद्र बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि किम समझदारी भरा फैसला लेंगे। 8 महीने पहले सिंगापुर में हुई पिछली बैठक की वार्ता को आगे बढ़ाने के मकसद से हनोई में लगातार 2 दिन बैठक हुई। बुधवार को दोनों नेताओं ने साथ में डिनर भी किया था। तब ट्रंप ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है और हम सही डील करना चाहते हैं। वहीं किम ने बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करने के लिए कहा था। मुलाकात के बाद किम ने ये भी कहा था कि अगर मैं परमाणु हथियार खत्म नहीं करना चाहता तो यहाँ यानी हनोई में नहीं होता। पहले अनुमान था कि दोनों नेता बैठक करने के बाद एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी दूसरी शिखर वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि वो उत्तर कोरिया के ऊपर लगे सभी प्रतिबंध हटाने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त हुए शिखर सम्मेलन के बाद कहा, ये प्रतिबंधों की बात थी। दरअसल वे चाहते थे कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया जाए और हम यह नहीं कर सकते थे। ट्रंप से पूछा गया कि उनके और किम के बीच क्या तीसरी शिखर वार्ता को लेकर सहमति बनी है, तो उनका जवाब था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम इस पर विचार करेंगे। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। दुनिया में इस वक्त हर जगह डर और संदेह का माहौल है। देशों के बीच जानलेवा हथियार जमा करने की होड़ लगी है। इंसान की जान कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई, लेकिन ऐसे में एक चूहे को बचाने के लिए कोशिशें की गईं। देखिए ये रिपोर्ट। जर्मनी के शहर बेनशाइम में एक मैनहोल कवर से बाहर निकलने की कोशिश करते समय एक चूहा छेद में फंस गया। पशु बचावकर्ता मिशाइल सेहर के मुताबिक चूहे पर काफी विंटर फैट था, यानी जाड़ों में चर्बी बढ़ने के कारण वो मोटा हो गया था और इसी वजह से छेद में फंस गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो निकल नहीं पा रहा था। बेरूफ स्टीयर रेटुंग राइन नेकार संस्था के एक पशु बचावकर्ता ने इस चूहे को निकालने की कोशिश की, मगर वो असफल रहे। फिर उन्होंने आवरबाग के अग्निशमन विभाग को मदद के लिए फोन किया। लगभग 8 अग्निशामकों की टीम भारी मैनहोल कवर को उठाने में कामयाब रही और बचाव दल चूहे को छेद से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में सफल रहा। चूहे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आवरबाग अग्निशमन विभाग ने एक बयान में कहा, चूहे को बाद में फिर जंगल में छोड़ दिया गया। अग्निशमन विभाग का यह ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला। जर्मनी में एक चूहे को बचाने की इस कहानी ने पशु प्रेमियों का दिल खुश कर दिया। काश कि दुनिया के ताकतवर लोग भी ऐसे ही संवेदनशील हों तो दुनिया में अच्छाई के और रंग देखने मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।